मेरे साथ सिद्धार्थ पुरोहित साहब जुड़े। सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं, जो पैट की फिगर आई है वो है 306 करोड़। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे सर? जी, प्रॉफिट फ्रंट पे तो हम लोग कुछ ज्यादा एस्टिमेट नहीं कर रहे थे। रेदर हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये क्वार्टर में ज्यादा प्रोविजंस लेके कंपनी शायद 100 करोड़ के करीबन लॉस शायद रिपोर्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से शायद नंबर्स बॉटम लाइन पे अभी तक जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ठीक दिख रहा है। पर ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रोविजंस कितना लिया है कंपनी ने। सर जो प्रोविजनिंग की फिगर आई है वो है 2740 करोड़ के आसपास की। एग्जैक्ट नंबर अभी मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो राउंड ऑफ फिगर है वो 2740 करोड़ के आसपास की अप्रैल जून तिमाही में। तो प्रोविजंस फिगर तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट इन लाइन है जितना मैं सोच रहा था। तो मेरा लगभग 2600 करोड़ का प्रोविजनिंग एस्टिमेट था। तो शायद कोई अदर इनकम फिगर हो सकता है। मैं बोलता कि सामने जहां जब एक लॉस का एक्सपेक्टेशन था, एक प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो ठीक है। बट आप कितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे सर? जी हम लोग अराउंड 150 करोड़ का लॉस का अनुमान रखे थे। क्या कुछ कारण की वजह से सर? जी बेसिकली प्रोविजनिंग एक पार्ट था, और सेकेंडली हम लोग का ये अनुमान था कि स्लिपेजेस ज्यादा होने का अनुमान था। और डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ है ये क्वार्टर में। जैसे आप एनपीए को रिकॉग्नाइज करते हैं तो काफी हद तक आपका उसमें इंटरेस्ट रिवर्सल होता है आपका इंटरेस्ट इनकम में से। तो वो पार्ट को हम लोग भी कंसिडर कर रहे थे। बट जहां तक अभी उसका ग्रॉस एनपीए नंबर लगता है कि थोड़ा बढ़ गया है, क्वार्टर थोड़ा शायद बढ़ गया है। तो वो एक पॉइंट है कि स्लिपेजेस नंबर कितना आया है और अपग्रेडेशन नंबर अगर अच्छा आता है कि अराउंड 3000 करोड़ तक अपग्रेडेशन एंड रिकवरी, देन इसका मैं मानूंगा कि थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। और अगर ये नहीं हुआ है तो शायद एक काइंड ऑफ वन ऑफ केस की वजह से प्रॉफिट आ सकता है। बट आप कहां तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक पे? जी पंजाब नेशनल बैंक मेरे हिसाब से तो अभी ऑलरेडी एक वैल्यूएशन में है जहां पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं हो सकता है। बिकॉज FY18 का अगर मैं जो हमारा पहले का एस्टिमेट था वो एडजस्टेड बुक था 110 रुपए का। सो मुझे नहीं लगता है कि ये सब स्टॉक सस्टेनेबल बेसिस पे जब तक एक अच्छा ROE नहीं डिलीवर करेंगे अबव एडजस्टेड बुक नहीं ट्रेड कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म। अगर वो 10% तक ROE पे पहुंच सकते हैं या तो 10-12 कि मेरे अनुमान में 7-8% ही रहेगा अगले 1-2 साल के लिए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि अभी शायद बहुत ज्यादा तेजी ना आए ये सब स्टॉक्स में। मेरे साथ एक बार थोड़ी बारीकियां जान लेता हूं मैं। संदीप मेरे सहयोगी से मेरे साथ मौजूद है इन हाउस रिसर्च टीम से। संदीप बताएं ये जो 306 करोड़ की बॉटम लाइन, क्या कुछ कारण रहे? और देखिए रजत, अगर आप एनआई फ्रंट की बात करें तो ये नंबर इनलाइन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी सभी पैरामीटर्स पे अगर आप स्लिपेजेस को छोड़ दें तो नंबर्स आपको डिसअपॉइंटिंग नजर आएंगे। एनालिस्ट का अनुमान अगर आप देखें काफी वेरी कर रहा था। कुछ एनालिस्ट ऐसा मानते थे कि 1000 से 1500 करोड़ रुपए के जो फ्रेश स्लिपेज हैं वो देखने को मिलेंगे, और कुछ एनालिस्ट ऐसा भी मानते थे कि शायद 5000 करोड़ रुपए तक के जो फ्रेश स्लिपेज हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 836 करोड़ रुपए के आसपास के जो स्लिपेज हैं वो इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए एसेट, चाहे प्रोविजनिंग की बात कीजिए चाहे ग्रॉस एनपीएस की बात कीजिए, जितना हम अनुमान करके चल रहे थे उससे ज्यादा नंबर देखने को मिले हैं। हम ऐसा अनुमान कर रहे थे कि 1850 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग का आंकड़ा आएगा, 2738 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग देखने को मिली है। और यही कारण है कि जो बॉटम लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 600 करोड़ रुपए के आसपास की 306 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर देखने को मिला है। जो फ्रेश स्लिपरीज हैं हम मान रहे थे कि 1000 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास के आएंगे, जिसकी वजह से हम ऐसा अनुमान करके चल रहे थे कि करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का इजाफा ग्रॉस एनपीएस में होगा। लेकिन 13.75 यानी कि 14.25% के ग्रॉस एनपीएस यहां देखने को मिले हैं, यानी कि करीब अगर आप देखें तो 1% के आसपास का इजाफा यहां देखने को मिला है। तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे और प्रोविजनिंग के फ्रंट पे जरूर डिसअपॉइंटिंग हुई, जिसकी वजह से मुनाफे का फिगर भी हमारे अनुमान से कम देखने को मिला है। एक ही पॉजिटिव है यहाँ पे, जो स्लिपेजेस हैं ज्यादातर जो एनालिस्ट अनुमान करके चल रहे थे उन अनुमानों से काफी कम देखने को मिले हैं। तो ये प्रोविजनिंग किस वजह से की जा रही है कि आने वाले जो समय है, आने वाले क्वार्टर्स में फिर से ग्रॉस एनपीए बढ़ सकते हैं, उसका खतरा मैनेजमेंट जता रहा है या तो फिर किसी और वजह से हुई है, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए TS हरिहर साहब मेरे साथ इसमें मौजूद रहेंगे। इनफैक्ट सिद्धार्थ पुरोहित जी भी मेरे साथ इसमें मौजूद है। सिद्धार्थ जी, जैसे आपने बात की कि आप लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये जो स्लिपेजेस ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस मान रहे थे कि 1500 करोड़ के आसपास आएंगे, 836 करोड़ की स्लिपेजेस जो है वो रिपोर्ट किया बैंक ने, इसको कैसे देखते हैं आप? स्लिपेजेस नंबर तो काफी कम आया अनुमान के हिसाब से। ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली स्लिपेजेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है कि 2 कारण हो सकता है कि आपका सही में जो अंडरलाइंग एसेट्स है उसमें इंप्रूवमेंट आया है कैश फ्लोज में, या तो फिर देयर इज सम डिले इन काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग देम। बिकॉज आप अगर इनका देखेंगे 20,000 करोड़ का उनका स्टैंडर्ड रिस्ट्रक्चर्ड बुक था
तो उसमें से अगर लास्ट कुछ क्वार्टर का ट्रेंड देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% तो ऑन एन एवरेज 10 से 15% आपका लेकिन एनालाइज आपका फॉल हो रहा था एनपीए में। तो अगर मैं खाली रिस्ट्रिक्टेड बुक का देखूं तो लगभग आई मीन काइंड ऑफ 800,000 करोड़ का तो मिनिमम साइड तो वहीं पे से स्लिपेजेस आना चाहिए था। तो ये किस वजह से कम आया है वो एक देखना पड़ेगा शायद। बट आप अगर जहां तक टोटल ग्रॉस एनपीए के लेवल का देखेंगे तो एब्सोल्यूट अमाउंट में और परसेंटेज टर्म्स में दोनों में तो ऐसा कुछ सुधार होते हुए तो नहीं दिख रहा है। 13.75% के 12.9% से बढ़कर जीएनपीएस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। बने रहिए सर मेरे साथ। टीएस हरिहर साहब भी अब जुड़ चुके हैं। हरिहर साहब नमस्कार। सर ये 306 करोड़ पैट फिगर रिपोर्ट हुई है पंजाब नेशनल बैंक में। फर्स्ट टेक में आपको कैसे लग रहे हैं? मेरे ख्याल से प्राइमरी पैट नंबर सीम टू बी इन लाइन। We don't exactly see NPA percentage कितना हुआ because I think that will be the key number. But मेरे ख्याल से overall tax to be inline लग रहा है. Actually, we were expected to be worse than that. I think actually tax seems to be slightly better than expected. अच्छा, पर ये अब दो फिगर्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो जीएनपीए जो है परसेंटेज टर्म्स में वो 13.75% आए, 13.75%, 12.9% के मुकाबले क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन जो स्लिपेजेस हैं सर वो 836 करोड़ आए हैं। अब इन दोनों फिगर्स को कैसे देखते हैं आप? I think we couldn't catch the question. मिस्टर हरिहर, दो फिगर्स मैंने आपको बताई। जीएनपीएस परसेंटेज टर्म्स में 13.75% है सर, लेकिन जो स्लिपेजेस हैं वो है 836 करोड़। दोनों फिगर्स को कैसे देखते हैं? जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो डेफिनेटली वेरिंग है। आई थिंक इवन अमंग द पीएसयू बैंक मेरे ख्याल से जो पीएनबी का नंबर है इट सीम्स टू वेरी काफी हद तक माना जाता है कि जो पंजाब का एग्रीकल्चर लोन का इश्यू है वो भी काफी बड़ा इश्यू है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो बिगेस्ट वेरी मच एनपीए नंबर। राइट सर, अब ये पीएसयू बैंक्स पे पीएनबी के नतीजों के बाद क्या टेक है? क्या ये दिक्कत अभी है सिस्टम में? क्योंकि कहीं से इंप्रूवमेंट तो दिखाई दे नहीं रही है। स्लिपेजेस का आंकड़ा आप छोड़ दें, लेकिन ये जो जीएनपीएस के जो फिगर्स आए इस आधार पर आप पीएसयू बैंकिंग से क्या उम्मीद है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में एसोसिएट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो नतीजे आए थे उनमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दी थी क्वालिटी फ्रंट पे, एसेट क्वालिटी फ्रंट पे। तो आप पीएसयू बास्केट को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक से ज्यादा सवाल है कि रैली क्वाइट अ बिट। आप पिछले 3 महीनों में देखोगे तो एसबीआई, पीएनबी, बीओबी काफी रैली कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आपकी जो रैली मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक्स ओवरप्राइस लग रहे हैं और डेफिनेटली पीएसयू बैंक में थोड़ा करेक्शन पीएसयू भी आने का। बहुत शुक्रिया हरिहर साहब आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए और पीएनबी के नतीजों पे बात करने के लिए। इनफैक्ट पुरोहित जी, सिद्धार्थ जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप अभी मौजूद हैं लाइन पे सर? सिद्धार्थ जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी राइट सर। सर यही पूछा था कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बढ़त ऑलरेडी हो चुकी है इन स्टॉक्स पे और जो नतीजे आ रहे हैं, पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ एसोसिएट्स जो बैंक्स थे उनके जो नतीजे आए, अब पूरी बास्केट पे क्या व्यू है? जिनके पास शेयर्स हैं वो क्या करना चाहिए? जी, आप अगर ये क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे जो अभी तक बहुत ही कम पीएसयू बैंक के आए हैं, इंक्लूडिंग आप जैसे पीएनबी का देखें, तो कहीं पे भी ऐसा एक एसेट क्वालिटी का जो आपका मॉडरेशन का साइन तो नहीं दिख रहा है कि अभी इमीडिएटली कोई सुधार आए। आप अगर स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 3 महीने में, पर्टिकुलरली Q4 रिजल्ट के बाद एसबीआई का जब एक अच्छा आउटलुक आया, सारे पीएसयू स्टॉक्स में एक बड़ा रैली दिखाया और सामने उस हिसाब से वो आपका फंडामेंटल डिलीवरी जो है वो लैग कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी फर्दर यहाँ से अपसाइड नहीं दिखेगा। शायद ये पूरा जो साल है FY17 आपका बुक क्लीनिंग में चला जाएगा, जो एनपीए क्लीनिंग है, और प्रोविजनिंग हाई रहेगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स में कोई पीएसयू स्टॉक में अभी अपसाइड बहुत ही लिमिटेड रहता है। वन हैज टू बी वेरी कॉशियस एट दिस लेवल। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और पीएनबी के नतीजों को अपनी राय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी अभी भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय पंजाब नेशनल बैंक के लिए है। 200 इनफैक्ट 306 करोड़ की बॉटम लाइन जो है वो कंपनी ने बैंक ने रिपोर्ट करी है इस तिमाही में। मेरे साथ मेघना मलकान जी जुड़ चुकी हैं।